जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 9वें दिन यानी 12 अगस्त की प्रातः काल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। ओम ह्रीम श्री बड़ा बाबा री सबना जी जितना जी समोना जी सुमतना जी चंद प्रभु जी पुष्दन जी शीतलनाथ जी श्रेयांशनाथ जी बासपू जी वलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंतुनाथ जी अरयनाथ जी मल्लीनाथ जी मुनीश्वरनाथ जी नमीनेमीनाथ जी पाशनाथ जी वर्धमान भगवान की माथे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। धर्म प्रेम बंधु, कल आत्मा का ध्यान आवश्यक है, जितना शरीर का पोषण आवश्यक है उससे अधिक आत्मा का ध्यान आवश्यक है। आत्मा के ध्यान के बिना व्यक्ति को सद्गति प्राप्त नहीं होती है। आत्मा का ध्यान अत्यंत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रितः ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। क्या कहते हैं आचार्य भगवान यहाँ? अज्ञानोपास्ति कहते हैं, अज्ञान माने जो आत्मज्ञान से शून्य है, आत्म ध्यान से शून्य है, उसे अज्ञानी कहा है। वह अज्ञानियों की उपासना, उनकी सेवा तुम्हें क्या ददातु क्या देती है? अज्ञान देती है। और कहते हैं जो आत्मज्ञानी हैं, जो आत्मध्यानी हैं, उन ऐसे ज्ञानियों की सेवा, उनकी शिक्षा, वह तुम्हें ज्ञान देती है। सुप्रसिद्धमिदं वचः, यह अच्छी तरह से प्रसिद्ध वचन है कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है, जिसके पास जो नहीं होता है वह नहीं दे सकता है। कहते हैं अज्ञानियों की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? कहते भैया अज्ञानियों के साथ उठोगे बैठोगे, उनसे संपर्क रखोगे तो कहते हैं तुम्हें आकुलता होगी, विफलता होगी, और कहते हैं विफलता होगी, ममता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और क्या होगा? कहते हैं मूर्खता बढ़ेगी, मूर्खता बढ़ेगी। और कहते हैं क्या और क्या होगा? तो कहते हैं ये वैभव, ये अज्ञान रूप परिणाम तुम्हारे अनंत संसार के कारण बनेंगे। ये अज्ञान ही तुम्हारा अनंत संसार का कारण है। विचार तो करो सही। एक दिन की संगति, चारुदत्त की कहाँ इतना ज्ञानी था कि अपनी स्त्री तक को नहीं देखता था, और कहाँ एक मामा की संगति, एक दिन की संगति उसे वेश्यागामी बना दिया। 56 करोड़ मोहरें भी लुटा दी, आखिर में क्या मिला? पाखाना। कहते हैं ऐसे अज्ञानियों की संगति तुम्हें अज्ञान देगी,
और ज्ञानियों की संगति। नंदी मित्र महाराज जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि चलो हमसे दुखी तो ये हैं, ये तो नंगे हैं, हमारे पास तो कपड़ा ही है, इनके पास तो कपड़ा भी नहीं है, चलो इनके साथ चले जाएंगे। ये लड़खड़ाते हुए जा रहे तो इनको सहारा दे देंगे अगर ये गिरेंगे तो। ऐसे जा गए, श्रावकों ने पड़गाया, मुनिराज के आहार हुए, उनके भी उनने कहा कि अरे ये त्यागी वृत्ति होगा, तो उन्हें भी पेट भर अच्छा खाना, 4 दिन के भूखे थे, अच्छा पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर भोजन किया, भोजन करने के बाद फिर मुनिराज कहाँ गए, बोले इस तरफ गए हैं, जंगल में चले गए, वो भी चले गए जंगल में। अब महाराज से कहते दूसरे दिन, महाराज चलो आहार करने के लिए। महाराज कहते मैं 15 दिन बाद उठता हूँ। ओ मैं तो मर जाऊंगा महाराज भूख के मारे। तो बोले नहीं, अब अगर तो मैं तो मर जाऊंगा भूख के मारे, ऐसा करो तुम अपना पिछी और कमंडल दे दो हमें, हम भी आप जैसे हो जाते हैं, हम चले जाएंगे तो हमें कोई ना कोई तो पड़गा ही लेगा। अब वो गए तो असमय में गए थे, तो कोई ने चौका नहीं लगाया था, सबको पता था कि 15 दिन का उपवास करते हैं मुनिराज। अब दूसरे दिन गए तो उन्होंने पड़गाया तो, लेकिन राजा ने और मंत्री ने चौका नहीं लगाया था, तो फिर लौट के चले आए, सो भूखे रहे। फिर तीसरे दिन गए तो मंत्री ने चौका लगाया, लेकिन राजा ने नहीं लगाया, तो फिर लौट के चले आए। उन्होंने कहा राजा और मंत्री लगाए तब तुम्हें आहार करना है। अब चौथे दिन जैसा ही हुआ तो सुबह प्रातः काल कहते हैं महाराज कि 48 मिनट की तुम्हारी आयु रह गई, तुम्हें जो करना है सो कर लो। बोले जो तुम्हें देना हो सो दे दो। तो उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया, नवोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते तो वे चंद्रगुप्त सम्राट बन गए। तो एक 3 दिन की संगति, कहते अज्ञानियों की संगति तुम्हें दुर्गति का कारण बनती है और ज्ञानियों की संगति तुम्हें सदगति का कारण बनती है। और दूसरी बात कहते हैं ज्ञानी किसे कहते हैं, तो भैया तो कहते जिनके 100 पर का विवेक जागृत हुआ है, जो ज्ञान ध्यान और तप में रक्त रहते हैं, जो वस्तु की स्थिति के ज्ञायक हैं और जो सांसारिक प्रलोभनों में को छोड़ देते हैं, उनमें नहीं फंसते हैं, जो है सो ठीक है। और चौथी बात कहते हैं कि जो पर पदार्थों में और इंद्रियों और विषम परिस्थितियों में, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन साम्य भाव रखते हैं, ठीक है। और कहते हैं जो अपने स्वरस में आत्मा के ध्यान के लिए भी जो जागरूक रहते हैं वह ज्ञानी हैं। कहते हैं ऐसे ज्ञानी जो आत्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी गुरुओं की सेवा करने से, उपासना करने से सम्यक ज्ञान, अविनाशी सम्यक ज्ञान की फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं जो अज्ञान, और कहते हैं और ज्ञानियों के साथ रहने से, उनकी संगति करने से परिणामों में विशुद्धि आती है और उनका चारित्र सदाचार भी अच्छा उज्जवल हो जाता है। कहते हैं कि ज्ञानी तो कहा, अब ज्ञानियों से मुनियों से राग करेंगे वो भी तो मोह है, ये बात का जरूर सुनाएंगे। वह मोह 2 प्रकार का, राग 2 प्रकार का, एक प्रशस्त राग एक अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग वह है जो स्त्री पुरुष और 5 इंद्रियों के विषयों में, धन वैभव आदि में जो अनुराग है वह अप्रशस्त है। और जो कहते हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, धर्मात्मा हैं, आत्मज्ञानी हैं,
जिन्हें स्वपर का विवेक जागृत हुआ है, जो आत्महितिक्षु हैं और जो कहते हैं कि सम्यक मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, उनकी सेवा करने से तुम्हें वैराग उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञानी वैरागांश तुम्हारा प्रशस्त है। कांटे से कांटा निकलता है तो वैरागांश ही राग का विच्छेद करने वाला होता है। ऐसा जानकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी बीच परम जनभक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महानुभाव, कल प्राणायाम के बारे में बात कर रहा था। प्राणायाम 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें 5 मुख्य हैं। उन्हीं को अपन को करना है, बाकी जानकारी के लिए है और रोग आदि समन के लिए है। तो उसके लिए 5 प्राणायाम, पहले आप सुषुम्ना नाड़ी चलाइए, दूसरा वंदना प्राणायाम, तीसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति, भस्मी और भ्रमरी। ये प्राणायाम आप प्रतिदिन कर सकते हो और आपको इसका बहुत लाभ होगा। मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है, लेकिन अभी आपको विस्तृत जानकारी दे दूं। महानुभाव, प्राणायाम जिनशासन में क्या काम है? कुछ आचार्यों ने इसे कहा कि ये आत्मा की क्रिया न होने के कारण इसको आगे नहीं किया गया है। तो महानुभाव, मैं उन भगवंतों से सहमत हूँ जिन्होंने इनका उपदेश दिया है, उन गणधरों से सहमत हूँ जिन्होंने इसका बात बताई है। महानुभाव, आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम की बहुत जरूरी है। एक आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत मार्के की बात बताने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। प्राणायाम से हमारा मन वशीभूत होता है, मन को वश में किया जाता है। और प्रत्याहार से नाद सुने जाते हैं। नाद क्या चीज है? पतंजलि योग आदि में लिखा है, लेकिन हीरालाल दुग्गड़ ने, जैन समाज के मूर्धन विद्यमान हुई है, उन्होंने जो इसका खुलासा किया है कि नाद अपने अंतर की ध्वनि होती है, आत्मा की ध्वनि होती है। वो आत्मा को जितने पायदान चढ़ती है, शुद्धि होती है उसकी, उसका अनुभव होता है। आप जब प्रत्याहार करोगे तो नाद आपको, जब एकांत में सुनसान बैठो, कोई आवाज ना हो, तब को आपको 10 प्रकार की नाद व्यवस्थित सुनाते हैं। वो नाद कैसे होते हैं? आगे आपको सन्नाटे की आवाज आएगी आपने कानों से, फिर झुंगुर की आवाज आएगी, फिर थोड़ी छोटी घंटियों की आवाज आएगी, शंख की आवाज आएगी, वीणा की आवाज आएगी, ताल की आवाज आएगी, बांसुरी की आवाज आएगी, मृदंग की आवाज आएगी और नफीसी की आवाज आएगी। अंत में मेघ गर्जना जैसे सिंह की आवाज आएगी। ऐसा जो ध्यान करता है और जिसके ये नाद गूंजते रहते हैं 24 घंटा, वह भव्य आत्मा, उसने अपनी आत्मा को जान लिया, अपने कर्मों को संबर करने में वह समर्थ है। जब उसका ध्यान सब संसार की बातों से अपनी आत्मा के अंदर हो रही अंतर्ध्वनि में जाएगी तो निश्चित से संबर होगा। महानुभाव, और प्रत्याहार से नाद सुनते हैं और ध्यान धारणा से 60 चक्र का भेदन होते हैं। हमारे शरीर में 60 चक्र हैं, आप उनको ओसे न लेकर के, हमारे यहाँ सज्जाति भावना होती है। मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक सज्जातिपन, सदग्रस्त, मुनिव्रत, श्रृंदपद, राजपद, अरंत पद और सिद्ध पद ध्यान करना। उन्हीं चक्रों के माध्यम से आप ऊंचे उठोगे और सिद्धत्व को प्राप्त करने की समर्थता हो जाएगी। महानुभाव, हम ऐसा ध्यान का विषय है ये कि जितना अमृत घोला जाए, जितना बोला जाए, उतना अमृत घुलता जाएगा। हमें अपनी आत्मा को अगर पाना है तो
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन कार्यक्रमों को लेकर के ऐसे चल करके हम आत्मा अनुभव कर सकते हैं, रत्नात्रय को प्राप्त करते हैं, अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान हमारे अंतर में है, बाहर कोई ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे आप अंतर में जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर ज्ञान का उजागर होगा। महानुभाव, आज की बात यहीं पर पूर्ण करते हुए कल मैं प्राणायाम के 5 प्रकारों के बारे में बताऊंगा आपको। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। पूजन विधान में सभी देवताओं से महामंत्र के चरणों में जय माला सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। पदन की सत्यम शिवम सुंदरम की सुंदरम की आरती पंची पदम की पदन की ओम नमो। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम 1 दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।